नेहा, जहां बात विचारधारा की हो रही थी, भूले हुए जिस तरह से परख ने कहा कि वो गुड़गांव से आते हैं, एक मिलेनियम सिटी है, तो जाहिर तौर पर उनके कहने का मकसद ये है कि आधुनिक युग में भले ही हम अब तेज रफ्तार जिंदगी में खो रहे हों, लेकिन अपने इतिहास को नहीं हमें भूलना है। और जिस 75वें साल की आजादी का जश्न आज हम बड़े फक्र से सब मनाते हैं, उस आजादी के लिए जिन लोगों ने शहीदियां दी, कुर्बानियां दी, अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, क्योंकि एक जिंदगी के साथ पूरे परिवार की जिंदगी भी कुर्बान होती है, आज वक्त है उन्हें नमन करने का, उन्हें सच्ची भावांजलि देने का। तो इस सफर के दौरान कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे लोगों से संपर्क में आए आप नेहा, जो कुछ बातें आप लोगों के दिल को छू गई, या आपको लगा कि सच में लोग अब उन्हें याद कर रहे हैं? जी नवजोत, मैं सबसे पहले तो जैसा हम सभी से चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा एक बहुत ही पवित्र भूमि है, सूफी संतों की भूमि है, शहीदों की धरती है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी भी प्रकट हुए, यहाँ श्री कृष्ण जी ने अपना गीता का साथ दिया, और सिखों के 10 गुरु हरियाणा की भूमि पर जो है उन्होंने अपने विचार रखे, कुछ दिन ठहरे, और हरियाणा में उनके जो है स्थान है जहाँ पर उन्होंने विचरण किया। इस तरह की पवित्र धरती पर जो अभी आज की जो कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे भाजपा संगठन को लेकर, मैं नवजोत जी इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको बताना चाहूंगी कि मैं इसमें कम से कम 4 इम्पैक्ट देख रही हूँ। माननीय ओम प्रकाश जी आज संगठन को लेकर एक नई परिपाटी की रचना कर रहे हैं, एक नई परिपाटी लिख रहे हैं। तो संगठन को लेकर तो एक नई परिपाटी की जो है वो भूमिका रखी जा रही है। दूसरा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को लेकर और जनरल बॉडी के कार्यकर्ताओं को लेकर एक कार्यकर्ता निर्माण की जो बातचीत है वो हो रही है, क्योंकि राजनीतिक संगठन होते हुए भी शहीदों को लेकर याद करना और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भूमि तक जाना, वहां की चरण धूलि को, उनकी चरण धूलि को लेकर आना। जैसे सेलुलर जेल में हमारे वीर सावरकर जी, हमारे बहुत सारे महान शहीदों ने वहां पर समय बिताया और देश को आजादी देने के लिए वहां उन्होंने बहुत सी यातनाएं झेली, और सेलुलर जेल से मिट्टी को लेकर आना और उसे अपने माथे पर लगाना, ऐसा कार्यकर्ता निर्माण, ऐसे संस्कारों को कार्यकर्ता में डालने का काम माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी कर रहे हैं। उसी तरह से युवा मोर्चा को लेकर जो 23 तारीख के कार्यक्रम की रचना रची गई है, जिसमें हम सुखदेव जी के घर भी जाएंगे, भगत सिंह जी के घर भी जाएंगे, हम बाघा बॉर्डर भी जाएंगे, नानी बॉर्डर जाएंगे, और वहां पर हरिमंदिर साहिब जी की भी चरण धूलि को हम लेकर आएंगे और वहां की मिट्टी को लेकर आएंगे। तो इससे कार्यकर्ताओं के अंदर एक संस्कार बिल्डिंग का काम हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है कि यहाँ कार्यकर्ताओं में संस्कारों का निर्माण होता है। तीसरी चीज मैं यहाँ देख रही हूँ वो है समाज के अंदर एक संदेश देना, क्योंकि शहीदों पर किसी एक राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं, ना ही किसी एक संगठन का एकाधिकार है। शहीद सबके साझे हैं और पूरे समाज के हैं, और एक राजनीतिक दल जो शहीदों को इतना सम्मान देता है, उनके साथ कार्यकर्ता बंधु जुड़ते हैं, उनके भावों के साथ जुड़ते हैं, उनको भावांजलि देते हैं अपनी, तो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। और ऐसा आज तक नहीं देखा गया, क्योंकि सरकार में होते हुए एक राजनीतिक दल का इस तरह का परिप्रेक्ष्य सामने आना, ऐसा आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। तो ये एक संगठन को नई परिपाटी की अध्यक्ष जी शुरुआत कर रहे हैं। चौथा जो मैं इसमें बदलाव देख रही हूँ वो है न्यू वोटर्स को लेकर, क्योंकि जो भी युवा साथी अपने जिनको वोटर राइट मिलते हैं 18 साल से लेकर 23 साल तक की लगभग उनकी उम्र हो जाएगी जब वो 2024 में अपना पहला मतदान करेंगे। तो पहला मतदान जब भी कोई व्यक्ति करता है तो उसका कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक और मेरे हिसाब से अपनी आखिरी सांस तक जुड़ाव उस संगठन के साथ रहता है। तो एक ऐसे राष्ट्रवादी संगठन के साथ नव मतदाताओं को जोड़ना, ये एक ऐसा काम इस बार भाजपा संगठन कर रहा है। तो ये 4 बदलाव मैं इस कार्यक्रम में देख रही हूँ जो हमारे समाज में आए।
बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है नेहा आपने रखे हैं कि संगठन को किस तरह से मजबूती भी दे रहे हैं और किस तरह से उसकी परिभाषा को एक नया तरीके से लिखा जा रहा है। बात संस्कारों की हो, बात संगठन की हो, या फिर बात शहीदों की हो, या फिर बात नए मतदाताओं की हो, उन युवाओं की हो जिन्हें लेकर आगे पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष बढ़ रहे हैं। योगेंद्र जी, आपके